माँ बीना वाल्मी को नमन। आज अपने लिए बड़े ही हर्ष का विषय है कि राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु श्री राम जगत जननी अम्बा माँ सीता की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आज पूरा भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व इस कार्यक्रम में शामिल है और ऐसा ही दिन आपके विदाई समारोह के लिए आपने चयन किया है। जहां तक विदाई समारोह की एक बात है, ये तो प्रतिवर्ष की परंपरा है कि 12th के बाद एक नई सीढ़ी आपको चढ़नी है। ये जीवन स्कूल लाइफ का यहीं पर समाप्त होता है। अब इसके बाद होती है कॉलेज लाइफ, जो फ्री लाइफ होती है, स्वतंत्र जिंदगी। इसे कहते हैं कि जिसने कॉलेज नहीं पढ़ा उसने कुछ नहीं किया जीवन में। पर कॉलेज पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, उसका एक क्राइटेरिया होता है कि 12th पास होना जरूरी है उसके लिए, तो कॉलेज में पहुंच पाओगे, है ना। अभी योगिता ने भी एक अच्छी बात कही थी। तो यदि शायद जीवन में मौका दोबारा नहीं मिलेगा कि आप कभी भी भविष्य में, आज 36 है तो 36 इकट्ठे हो जाओ, कॉलेज फाइनल तक 20 याद रहेंगे और आगे तक जाते जाते अगर जीवन में जिस समय जवाबदारी उठाने का समय आएगा तब 4 भी याद रहेगा तो बहुत बड़ी बात है कि फिर तो याद रहेगा जीवन में कि हाँ ये कभी था साथ में, थी साथ में। आज हमको हमारे नहीं मालूम कि 12th में हमारे साथ साथ में कौन कौन थे, एक दो के नाम याद है जो मिलते हैं कभी कभी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण समय है और योग्यता की इच्छा पूरी मत करना, ये तो अगले साल 12th में फिर सब बेटे मिले मेरे को। क्योंकि आगे बढ़ना तो बिछड़ना तो पड़ेगा ही आपको। और आज 23 साल के विद्यालय के अनुभव में एक चीज देखने को मिली है कि कोविड के बाद जितनी अनुशासनहीनता विद्यार्थियों में आई है, शायद ही इसको संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो स्थिति कोरोना से पहले वाली जो थी वो दोबारा निर्मित होगी। क्योंकि एक बात सोलंकी में बहुत अच्छे से बोल करके गए बेटा कि अभी जीवन के इतने पड़ाव पार करना है। जो पतंग का एग्जांपल दिया था वो शानदार था कि जीवन के इतने पड़ाव पार करना है कि मुसीबत तो कुछ भी नहीं होती है। नतीजा होता है कि 12th का रिजल्ट आया, रोना गाना शुरू, और उस रोने के पीछे, उस रोने का रास्ता चयन कौन ने किया है? आपने ही किया और किसी ने नहीं किया है। साल भर तो हम समझा समझा के मरे हैं, और जब वो एक पत्रक हाथ में आता है उस समय सिवाय रोने के कुछ नहीं होता। इसलिए कहा गया कि समय ही सोना है। अब उसे सोने में बर्बाद कर दो, मस्ती में बर्बाद कर दो, या उसे गोल्ड बना दो। समय को हमने खोया है, वो आपको खो देगा जीवन भर के लिए। एक एक पल का इस्तेमाल करना। आज जो व्यक्ति सक्सेस है, जिसके पीछे बात की जाती है, जिसका नाम लिया जाता है, आज मान लो इस विद्यालय के किसी सीनियर को आप जानते हो और अगर वो बहुत अच्छे पोस्ट पर चला गया तो आप सीधा ही कहोगे कि ये हमारे स्कूल से पढ़ा हुआ है। आप एक नालायक औलाद बन गए तो वो आप अपने पिता के नाम से जाने जाओगे कि ये कौन है, तो उन्हें क्या फलाने का लड़का है। और आप लायक बन गए तो आपके माता पिता आपके नाम से जाने जाएंगे।
तो आपके भविष्य का निर्माण आपको ही करना है, कोई दूसरे करने आने वाला नहीं है। आपका एग्जाम है, आपको देना है। जीवन की हर लड़ाई आपको खुद को लड़ना है। आज जितने साथ में बैठे अगर एक भी साथ दे दे, ऐसा असंभव है। आपको भूख लगी, आपका खाना आप ही खाओगे, ऐसा नहीं कि आपका बहुत बेस्ट फ्रेंड है वो खाना खा ले आपका पेट भरा जाए। तो यदि आगे बढ़ना है तो एक दृढ़ संकल्प करो, अनुशासन में अपनी जिंदगी जियो, अच्छे संस्कारों के साथ अपनी जिंदगी जियो, ताकि भविष्य में आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। और मैं तो एक ही अपेक्षा करूंगा कि जितना समय बचा है इस समय का पूरा सदुपयोग करो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, 15 दिन भी बहुत होते हैं। आज 22 जनवरी, 5 फरवरी को पहला पेपर है, 6 फरवरी को है पहला पेपर। इतने दिन भी पर्याप्त हैं, लेकिन इस समय का सदुपयोग करना पड़ेगा आपको। आज मध्य प्रदेश शासन या भारत शासन ने इतनी योजनाएं लागू कर दी हैं कि आर्थिक स्थिति पढ़ाई में तो आड़े आ ही नहीं सकती। आज मेरे को इतने वर्षों में जिस चीज की जानकारी थी वो योगिता ने काम किया कि अगर आज आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है तो इसने 3 टेस्ट पास किए, किसी एनजीओ से अपनी स्कूल फीस डोनेट करवा ली। तो रेस के घोड़े पे हर आदमी दांव लगाता है, गधे पे कोई दांव नहीं लगाता। अब रेस का घोड़ा बनना है कि गधा बनना, सोच लेना। हालांकि बॉयज तो शायद सेकंड पे एक बिलीव करेंगे। और एग्जाम के लिए एक बात कहूंगा कि जितनी मेहनत करी है और कर लीजिए, लेकिन अकल का उपयोग करना, नकल का मत करना। नकल में इस बार और हार्ड रूल्स आ गए हैं कि शायद आप पकड़ा गए तो 3 साल तक एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे 12th का। इसलिए अकल पे विश्वास करो और बचे हुए समय का सदुपयोग करो। आगे भविष्य में आप उन्नति के मार्ग पर पहुंचे, अच्छे शीर्ष पदों पर पहुंचे, माता पिता का नाम रोशन करें, विद्यालय का नाम रोशन करें। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आपको 12th के एग्जाम की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।